क्या महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? अकोला में दिए गए उनके भाषण से तो यही संकेत मिलते हैं। यहाँ एक सभा में पटोले ने मंच से एक कार्यकर्ता का जिक्र करते हुए कहा कि नाना पटोले को अब मुख्यमंत्री बनना है। इससे पहले अमरावती में भी पटोले 2024 में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और दावा किया है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अकोला में उन्होंने एक भाषण दिया और उससे यही संकेत मिल रहा है। यहां एक सभा में पटोले ने मंच से एक कार्यकर्ता का जिक्र करते हुए कहा कि नाना पटोले को अब मुख्यमंत्री बनना है और इससे पहले अमरावती में भी पटोले 2024 में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और दावा किया है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और आपको बता दें, आज ही सामना में संजय राउत ने अपने लेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे की बीजेपी कई आरोप लगा रही है कि महाविकास आघाड़ी में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री को लेकर बात हुई है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि शिवसेना को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का वचन दिया गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक तरीके से संदेश उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों को भी दे दिया है। लेकिन नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, पहले वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। आपको सुनवाएंगे नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है, लेकिन नाना पटोले के बयान ने बीजेपी को हमले का एक और मौका दे दिया है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि पटोले का बयान ये साबित करता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष पटोले जी का बयान कि वे महाराष्ट्र के आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यह उनकी मंशा दर्शाती है कि वर्तमान शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से कांग्रेस दल नाराज है। उनकी कार्यशैली कांग्रेस दल को पसंद नहीं आ रही। विगत 1.5 वर्षों के अंतराल में जिस प्रकार से राष्ट्रवादी तथा शिवसेना, ये 2 प्रादेशिक दल जिस प्रकार से कांग्रेस को पीड़ित और अपमानित कर रहे हैं, उनका शीर्षस्थ नेतृत्व राहुल गांधी उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में सवाल उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस दुखी है। और उस पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, वो भी पहले आपको सुनवा देते हैं। नाना पटोले जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, जोड़ना चाहूँगी, महाविकास आघाड़ी के जो 3 पार्टीज़ हैं अपने एजेंडा पे कायम हैं और अपने एजेंडा के अनुसार जो काम कर रही है उसने महाराष्ट्र का दिल जीता है। जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनका दिल जीता है और उसी काम पे कायम रहेगी। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूँ। देखिए, बीजेपी और शिवसेना को तो आपने सुन लिया और ये पूरा विवाद शुरू हुआ था आज जो लेख आया था संजय राउत का उसको लेकर, क्योंकि उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि बीजेपी महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं होने की जो बात कर रही है वो अफवाह फैला रही है। और उन्होंने साफ कर दिया था कि शिवसेना को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का वचन मिला है और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही अगले 5 साल तक रहने वाला है। लेकिन इस बीच अकोला में नाना पटोले ने मंच से जो बातें कही उस पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। नाना पटोले ने क्या कुछ कहा था, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। नाना भाऊला मुख्यमंत्री बनवायचा महाराष्ट्राचा आपला माणूस आहे, तो कोण उभा आहे माहित नाही, पण पंचायत करायचं आपल्याला इकडे, त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. नाही तर हे असंच फिरत राहायचं, त्याला कोणाला काही समजतच नाही ना. सगळ्याचं दुःख ज्याला समजेल तोच करेल की नाही. तुम्ही पाहिलं ना माणूस आहे, त्याच्यामुळे कापसाच्या भावाचा प्रश्न असो, सोयाबीनचा प्रश्न असो, या सगळ्या प्रश्नामध्ये आपण एक वेगळं आपलं राज्य त्या पद्धतीने उभं करू आणि म्हणून हे युद्ध आहे. मी आता गेले अनेक दिवसापासून दौऱ्यात होतो. रोज 3 वाजता 4 वाजता झोपतो, सगळे 6 वाजता उठतो. अजून दिवसभर अजून आता हिंदात पडलं किती वाजता झोपतो तुम्हाला माहिती नाही. अजून खूप सारे कार्यक्रम अकोल्यामध्ये. और रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक लगातार इस पर हम लोग सुबह से बात भी कर रहे हैं। जो कुछ लेख शिवसेना में आया उसके बाद अब नाना पटोले का ये बयान सामने आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का आरोप ठीक लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। मंशा सबकी है, अब क्या होता है आगे वो देखने वाली बात होगी।
जी निश्चित तौर पर आदर्श, जैसा आपने कहा कि बीजेपी का जो तीर है वो सही निशाने पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार विवाद जो है पार्टी के भीतर भी और जो सहयोगी दल है उनके भीतर भी लगातार देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरह से नाना पटोले ने मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा किया, भले कार्यकर्ता के भाषण के हवाले से ये दावा किया गया हो, लेकिन उनके मन में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड्डू फूट रहे हैं, इस बात से इनकार अब नहीं किया जा सकता। आपको बता दें आदर्श की इसके पहले जब भी महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, हमेशा मुख्यमंत्री पद जो है वो कांग्रेस के खाते में रहा है। लेकिन अब जो महाविकास आघाड़ी की सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है, ऐसे में कांग्रेस के पास दूर दूर तक मुख्यमंत्री पद जो है वो मिलेगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि उनके आंकड़े बेहद कम है। इस सरकार में केवल 44 एमएलए जो है वो कांग्रेस के पास है, ऐसे में मुख्यमंत्री पद का वो दावा नहीं कर सकते। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी फिलहाल नाना पटोले इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं और जाहिर कि वो सी बात है, मुख्यमंत्री जिस तरह आने से वाले रौनक दिनों आप में भी बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी अलग अलग तरीके से हो रही है, अलग अलग तरीके से संदेश देने की कोशिश हो रही है। बहुत धन्यवाद, आपका नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।